नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मानसून ने पकड़ी रफ्तार, बिहार झारखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। धनबाद में अवैध खनन के खिलाफ सीआईएसएफ बीसीसीएल का शिकंजा, 30 टन कोयला जब्त। पूर्वा एक्सप्रेस में कछुआ तस्करी का बड़ा खुलासा, 95 जीवित कछुओं के साथ युवक गिरफ्तार। रेलवे का अतिक्रमण हटाओ अभियान, बंगाल के कटुआ में 100 से अधिक झोपड़ियां ध्वस्त, कई परिवार बेघर। दुर्गापुर में तालाब में मिला अज्ञात युवक का सड़ा गला शव, क्षेत्र में मचा हड़कंप, जांच जारी। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे हम मौसम को लेकर। आपको बता दें कि देश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसके चलते कई राज्यों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। दरअसल भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर पूर्व, मध्य और दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों में मानसूनी गतिविधियां तेज होने की संभावनाएं हैं। कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ मध्य से भारी बारिश हो सकती है, जबकि 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान जताया गया है। बता दें कि आईएमडी ने विशेष रूप से बिहार और झारखंड के लिए सतर्कता बरतने की सलाह दी है। यहाँ कुछ स्थानों पर भारी बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावनाएं व्यक्त की गई। वहीं असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी भारी से अत्यधिक भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया गया। वहीं बात करें तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने का संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का साफ तौर पर कहना है कि मानसून की सक्रियता से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि खराब मौसम को देखते हुए लोगों से अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर न जाने तथा मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। अगली खबर धनबाद से आई है। आपको बता दें कि धनबाद के भौरा स्थित बंद पड़े 35 नंबर ईक लाइन क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के खिलाफ बीसीसीएल प्रबंधन और सीआईएसएफ ने संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल छापेमारी के दौरान 30 टन अवैध रूप से निकाला गया कोयला बरामद किया गया है। इसके अलावा अवैध खनन के लिए बनाए गए कई मुहानों को भरकर पूरी तरह बंद कर दिया गया। जानकारी के अनुसार बंद खदान से कोयला निकालकर उसके भंडारण की सूचना प्रबंधन को मिली थी। सूचना के सत्यापन के बाद सीआईएसएफ और बीसीसीएल की टीम ने क्षेत्र में अचानक छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध कोयला बरामद हुआ, जिसके बाद बीसीसीएल प्रबंधन को सुपुर्द कर दिया गया। बता दें कि संयुक्त अभियान की भनक लगते ही अवैध खनन में शामिल लोग मौके से फरार हो गए। टीम ने खनन में इस्तेमाल किए जा रहे सभी अवैध मुहानों को बंद कर दिया है, ताकि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। ऐसे में सीधे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। तो धर्मेंद्र, बताएं कितनी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही, क्योंकि एक तरफ जहां अवैध खनन का खेल जारी है, वहीं दूसरी तरफ बीसीसीएल और सीआईएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। बीसीसीएल प्रबंधन और सीआईएसएफ अब लगातार हर एरिया में कार्रवाई कहीं ना कहीं डेली कर रही है। उसी क्रम में आज एरिया 11 के भौरा में 35 नंबर लाइन में कोयला 30 टन कोयला बरामद की और कई मुहाने को बंद किया। इसके बाद कोयला चोरों में काफी बेचैनी देखी गई है और प्रबंधन का कहना है कि इस तरह कार्रवाई हम लोग का जारी रहेगा। जी बिल्कुल, प्रबंधन का कहना है कि इस तरह का कार्रवाई जारी रहेगा। लेकिन अगर हम क्षेत्र में बात करें धर्मेंद्र, तो लगातार ऐसी कार्रवाई भी मिल रही है और लगातार अवैध कोयले खनन का खेल है वो ऐसे जारी है। तो ये कितना चिंताजनक है, क्योंकि इससे साफ तौर पर बीसीसीएल हो या सरकार हो, उसे भी नुकसान हो रहा है, राजस्व का नुकसान हो रहा है। नहीं, राजस्व का नुकसान हो ही रहा है।
प्रबंधन, प्रशासन और BCCL, CICF सभी प्रयास कर रहे हैं कि इसे रोका जाए। लेकिन कहने का मतलब कि इतना खुला में माइंस है और माइंस एरिया का इतना एरिया फैला हुआ है कि चाहते हुए भी वो लोग उस तरह का प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे हैं। इधर भराई करते हैं तो मालूम चलता है कहीं और दूसरे मुहाना खोल दिया गया, लेकिन अपने प्रयास किया जा रहा है और प्रबंधन की तरफ से कहना है कि हम लोग कुछ दिनों में इस काम को मैंने काबू में करने का हम लोग प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन जानकारी आ रही है धर्मेंद्र की जिस मुहाने को बंद किया गया है वहां पर बड़ी मात्रा में कोयला भी जब्त किया गया है, BCCL ने अपने कब्जे में ले लिया है, क्या कुछ जानकारी है? हाँ, लगभग 30 टन कोयला बरामद किया गया है और कई अवैध मुहाने को भराई किया गया है। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी को सुन पा रहे थे किस कदर अवैध कोयले के खनन के खिलाफ कहीं ना कहीं BCCL और CISF ने बड़ा कदम उठाया है और मुहाने को बंद करने का काम किया है। लेकिन अभी भी आपको बता दें कि जिले में कई ऐसे जगह हैं जहां पर खुले तौर पर अवैध खनन का खेल जारी है, जहां प्रशासन को शिकंजा कसने की जरूरत है। ये तो बात रही धनबाद की, लेकिन अब हम रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का। आपको बता दें कि पूर्व बर्धमान जिले के कटवा रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बड़ा अभियान किया। दरअसल बस स्टैंड के समीप धोपा पुकुर इलाके में रेलवे की जमीन पर वर्षों से बने स्लम क्षेत्र को खाली कराने के लिए बुलडोजर चलाया गया। अभियान के दौरान 100 से अधिक झोपड़ियों और कुछ अस्थायी दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे दर्जनों परिवारों के सिर से छत छीन गई। जानकारी के अनुसार धोपा पुकुर के किनारे रेलवे की भूमि पर लंबे समय से कई परिवार रह रहे थे। इनमें अधिकांश लोग दिहाड़ी मजदूरी, रिक्शा चलाने और घरेलू कामकाज में अपनी जीविका चलाते हैं। रोजगार की तलाश में आसपास के गांवों से आए इन परिवारों ने वर्षों पहले यहां अपना आशियाना बसाया था। रेलवे प्रशासन ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया काफी पहले से शुरू कर दी गई थी। पिछले वर्ष 25 नवंबर को पहली बार क्षेत्र खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद 15 दिसंबर तक जगह खाली करने का निर्देश दिया गया। बावजूद इसके अतिक्रमण नहीं हटने पर इस वर्ष 28 मई को फिर 3 जून को दोबारा नोटिस जारी किए गए थे। शनिवार तक भूमि खाली करने की अंतिम समय सीमा तय की गई थी। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद रेलवे की टीम भारी पुलिस बल और 3 बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची। इसके बाद एक एक कर झोपड़ियों को तोड़ दिया गया। अभियान के दौरान पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। कई परिवार अपने सामान को बचाने में कहीं ना कहीं दिखे, जबकि कुछ लोगों ने प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की। आप भी सुने क्या कुछ कहना उनका। সবাই আশ্বাসন দিয়েছিলেন যে ঠিক আছে 1 মাস পর হবে, 1.5 মাস পর হবে, ওই জন্য সবাই ছিল। আজ হঠাৎ যাচ্ছে, কালকে এসে মাইক করে দিয়ে আজকে ভেঙে দিচ্ছে। এখানে কতগুলো পরিবার থাকতো মোটামুটি? এখানে 150 ঘর আছে। 150 ঘর আছে। 150 ঘর 30-35 বছর থেকে বাস করছি আমরা। ছেলে ফেলে নিয়ে সব সংসার নিয়ে করতাম এখানে। কোথায় যাবেন? কোথায় যাবো এখন উপায় নাই, কোথায় যাবো কোনো উপায় নেই। কোথায় যাবো ছেলেগুলি নিয়ে কোথায় যাবো? ভোটটা দিয়ে খুব ভুল হয়ে গেছে আমাদের। কারো ভোট দেওয়া হবে না, একদম বাইকাট করে দেবো। কোনো ভোট কোনো পার্টি। কি नाम है? संतोष कुमार साहब। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से आई है। आपको बता दें कि दुर्गापुर के फरीदपुर प्रखंड अंतर्गत गौर बाजार गांव में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक तालाब में अज्ञात व्यक्ति का सड़ा गला शव तैरता हुआ दिखा। दरअसल घटना पांडे मोहल्ला स्थित लईक पुकुर चौराहे के समीप स्थित तालाब की। शव मिलने की सूचना फैलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह करीब 7 बजे ग्रामीणों की नजर तालाब में तैर रहे शव पर पड़ी। इसके बाद मामले की जानकारी तत्काल पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही लोधोहा फरीदपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पांडेश्वर मंडल किसान मोर्चा के अध्यक्ष भूतनाथ पांडे ने बताया कि सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस का अनुमान है कि शव कई दिनों से यहां पड़ा होगा, जिसके कारण वह काफी हद तक सड़ गल चुका है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। আমি বাড়ি থেকে ঘুম থেকে ওঠার পর শুনলাম যে এরকম ব্যাপার, লাখ পুকুরে একটা ডেড বডি ভেসে উঠেছে এবং আমি আসি এবং গ্রামের পাড়া সকলকে বলা হয়
সকলে আসে, এখন সেটা শনাক্তকরণ করা যায়নি। গ্রামের যে ডেড বডিটা বটে সেটাও বলা যাচ্ছে না, আশেপাশে গ্রামের মধ্যে এখন ডেড বডি যতক্ষণ না উঠছে, যতক্ষণ না শনাক্তকরণ করা হচ্ছে, ততক্ষণ পুরোপুরি আমরা বলতে পারবো না। আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি, প্রশাসনের গাড়ি এসছে, সেটাকে তুলে নিয়ে যাবে। আপনার নাম? আমার नाम भूतनाथ पांडे, किसान मोर्चा पांडवसर मंडल खोड़ा किसान मोर्चा प्रेसिडेंट। रुक एक बार फिर पश्चिम बंगाल का करेंगे। आपको बता दें कि वन्य जीव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अंडाल जीआरपीएफ ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस में छापेमारी के दौरान करीब 90 से 95 जीवित कछुए बरामद किए गए। इस मामले में उत्तर प्रदेश के वाराणसी निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया गया। दरअसल जानकारी के अनुसार ट्रेन में नियमित गश्त के दौरान जीआरपीएफ जवानों की नजर एक युवक पर पड़ी जो कई बड़े बोरों के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में यात्रा कर रहा था। पूछताछ के दौरान वह बोरों के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद पुलिस ने जब बोरों की तलाशी ली तो उनमें बड़ी संख्या में जीवित कछुए बरामद किए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्वा एक्सप्रेस को रानीगंज स्टेशन पर रोका गया, जहां से आरोपी को हिरासत में लेकर अंडाल जीआरपीएफ को सौंप दिया गया। कछुओं की गिनती के बाद लगभग उनकी संख्या 95 बताई जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे कछुए से भरे इन बोरों को हावड़ा तक पहुंचाने का काम सौंपा गया था। हालांकि यह खेप किसने भेजी थी और हावड़ा में इसे किसे सौंपा जाना था, इसकी जांच जारी है। पुलिस को आशंका है कि इस तस्करी के पीछे कोई संगठित वन्य जीव तस्कर गिरोह शामिल हो सकता। आप भी सुने गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ कहा युवक ने। কি নিয়েছিলিস ট্রেনে? কি ছিল? কি ছিল? क्या क्या लेके जा रहा था ट्रेन में? अरे सर बैग में था, हाँ? हमको मालूम भी नहीं था का है इसमें। कौन दिया? बनारस में आदमी दिया था, हमको वहाँ पहुँचाना था बस। क्या था? उसमें कच्छप कितना कच्छप है? मालूम नहीं सर। किसको देना था? अब वहाँ एक आदमी आता है, वो ले जाता है। कौन? अब एक आदमी आता है, उतना मालूम नहीं है हमको, बस खाली स्टेशन तक पहुँचाना था। क्या नाम है तुम्हारा? बॉबी नाम है हमारा। कहाँ से आ रहा है? बनारस से। जो बिल्कुल आप तस्कर को सुन पा रहे थे, कहीं ना कहीं युवक अपने आप को निर्दोष बताता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में सीधे अधिक जानकारी के साथ अंडाल से हमारे सहयोगी सोमनाथ जुड़ चुके हैं। तो सोमनाथ बताएं, पूर्वा एक्सप्रेस में कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में कछुए बरामद किए गए, क्या कुछ जानकारी है, क्या कहिएगा? हाँ, जैसे कि पता चला है, पूर्वा एक्सप्रेस दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस में कछुआ तस्करी की सबसे बड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है जीआरपी ने। अंडाल जीआरपी के जाल में फंसा उत्तर प्रदेश का एक युवक। जैसे कि पता चला है, ये जीआरपी अपना ट्रेन में गश्त के दौरान संदिग्ध एक युवक को देखा, नजर पड़ा उनके ऊपर। उनके सवाल पूछे गए, लेकिन सवाल में संतुष्टि ना होने पर उनके पास एक बोरा बरामद हुआ, जिस बोरे में लगभग 90 से 95 जीवित कछुआ उद्धार हुआ। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जीवित कछुआ बरामद हुआ है। ऐसे में क्या कुछ जानकारी आ रहा है, कहां से ये कछुआ आ रहा था और किसे भेजा जा रहा था, इसके बारे में कुछ खुलासा हो पाया है सोमनाथ? जैसे कि पता चला है, जो युवक को जीआरपी ने कोर्ट में पेश करते वक्त युवक की बात करते हुए ये पता चला है, ये युवक हावड़ा में किसी को ये जिंदा कछुआ देने जा रहा था। अब पुलिस छानबीन में लगी है कि ये कछुआ आया कहां से और हावड़ा में किसको देने का था। अगर हम बात करें सोमनाथ, जो ये कछुए बरामद हुए हैं, तो ये क्या पूरी तरह से प्रतिबंधित है? इनके बारे में क्या कुछ जानकारी है, किस प्रकार के ये कछुए हैं? देखिए, ये जो कछुआ मिला है, ये साधारण कछुआ नहीं लग रहा है। ये जो वन जीवन तस्करी का ये सबसे बड़ा भंडाफोड़ हुआ है, इसके साथ कौन कौन जुड़ा है, इसके कछुआ तस्करी में और कौन बड़ा गिरोह शामिल हो सकता है, इसका पूरा छानबीन जारी है। जी बिल्कुल, छानबीन जारी है सोमनाथ, क्योंकि ये तो साफ शब्दों में पता चल रहा है कि ये एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि इसके पीछे पूरा एक नेटवर्क है, पूरे तस्कर कहीं ना कहीं ये काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है, पुलिस क्या कुछ अब शिकंजा कसने वाली, क्योंकि अब एक्सप्रेस ट्रेनों से इस तरह से वन जीवों का तस्करी कितनी बड़ी चिंता की बात है सोमनाथ? जैसे कि पुलिस सूत्रों से पता चला है, युवक को रिमांड में लिया जाएगा और रिमांड में लेकर के उसे पूछताछ किया जाएगा, ये कछुआ लाया कहां से और किसको देने जा रहा था, ताकि इसका भी भंडाफोड़ हो, इसके पीछे कौन
सबसे बड़ा गिरोह, इसके साथ कौन गिरोह जुड़ा हुआ है? जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सोमनाथ। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी को सुन पा रहे थे, कहीं ना कहीं पूर्वा एक्सप्रेस से बड़ी मात्रा में कछुआ जो तस्करी है उसका भंडाफोड़ किया गया है। और इसमें एक जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसमें वाराणसी के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो कछुआ है इसे हावड़ा ले जाया जा रहा था और हावड़ा किस मकसद से ले जाया जा रहा था और किस व्यक्ति को सौंपा जाना था और आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में कछुओं का क्या कुछ होने वाला था। फिलहाल पूरे मामले पर जांच जारी है और पुलिस युवक को रिमांड पर लेकर एक एक जांच की जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ा रही। ये तो बात रही पश्चिम बंगाल की, लेकिन रुख करना होगा अब झारखंड की राजधानी रांची की ओर। आपको बता दें कि रांची के रिम्स ट्रोमा सेंटर में इलाज के दौरान 26 वर्षीय युवक पंकज की मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया। दरअसल सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल पंकज को देर रात भर्ती कराया गया था, जहां सुबह उसने दम तोड़ दिया। मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। डॉक्टर व सीएमओ के साथ धक्का मुक्की भी की गई। वहीं ट्रोमा सेंटर के डीएमएस ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मरीज की हालत बेहद गंभीर थी और डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यहाँ मारपीट करने नहीं आए। यहाँ मैं पेशेंट्स का जब कोई उसके साथ आता है तो उसको बहुत परेशानी रहता है और ये बात हम लोग भी एक्नॉलेज करते हैं कि उनको चोट लग रहा है या उनको तकलीफ हुआ है या किसी वो तुरंत इलाज चाहते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। अब पेशेंट के अगेंस्ट हम लोग चले जाए जो कि ऑलरेडी दुख में, ये कोई अच्छा चीज तो नहीं होगा। तो मैं सभी डॉक्टर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि रुक अब देवघर का करेंगे। आपको बता दें कि देवघर के केकेएन स्टेडियम में देवघर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी डीडीसीए के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। खास बात यह रही कि कार्यालय का शुभारंभ स्टेडियम की वर्षों से सेवा और देखरेख कर रहे खान बाबा और सुबल के हाथों कराया गया। बता दें कि डीडीसीए की इस पहल को खेल प्रेमियों ने खूब सराहा। इस मौके पर डीडीसीए के सचिव विजय झा ने बताया कि झारखंड प्रीमियम लीग में देवघर के 4 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि महिला झारखंड प्रीमियम लीग में जिले की 6 खिलाड़ी हिस्सा ले रही। उन्होंने कहा कि डीडीसीए लगातार क्रिकेट प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा। देवघर क्रिकेट एसोसिएशन का ऑफिस का उद्घाटन किया गया, जो हमारे यहाँ पे स्टेडियम का देखभाल करते हैं बरसों से। इनके पिताजी दादाजी बरसों से करते आ रहे हैं। यही लोग हैं जो स्टेडियम को संभालते हैं। पहले सदानंद जी थे, अभी उनका देहांत होने के बाद अभी सुबल जी हैं और खान सर हैं। यही लोग के देख रेख में अभी स्टेडियम बचा हुआ है। तो ये आज हमारे ऑफिस का उद्घाटन सुबल जी और खान जी के हाथ से हुआ। क्रिकेट प्रेमी हैं और हमारे जो क्रिकेट कमेटी के लोग हैं, अथक प्रयास से ये हमारा एक ऑफिस का उद्घाटन हो गया। बहुत दिनों से ये वेटिंग में था। आज ये अच्छा दिन आज हमारे ऑफिस का उद्घाटन हो गया। तो क्रिकेट के जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं, जो क्रिकेट से लेकर तो लोगों को कोई भी शिकायत हो या कुछ अपने सुझाव दे रहे हैं, एक अपना एक अस्थायी ऑफिस हो गया। अभी तक हमारा कोई अस्थायी ऑफिस नहीं है। तो अच्छा है, इस तरह से एक साथ बैठ के हम मीटिंग कर सकते हैं, क्रिकेट में चर्चा ही कर सकते हैं। मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।